हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आज हम देखेंगे एमपी जीके का पूरा निचोड़। साथियों, आज की हमारी एमपी जीके से कक्षा है 5वीं। इससे पहले साथियों हमने 4 कक्षाएं करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन चारों कक्षाओं को नहीं देखा है तो आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों कक्षाओं की लिंक मिल जाएगी। आप लोग सारी कक्षाएं देख सकते हैं। साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आइए आइए साथियों स्टार्ट करते हैं बगैर समय को गंवाए हुए। साथियों, आप लोग एक बात को ध्यान रखना, मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा हर एक प्रश्न को साथियों, क्योंकि एमपी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। साथियों, अति संभावित प्रश्न है। आप लोग पहले प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए, भगोरिया लोक नृत्य, जो भगोरिया लोक नृत्य है साथियों, यह मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर है। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। साथियों, बेतवा नदी से प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा बांध साथियों बेतवा नदी पर नहीं है, ठीक है। बेतवा नदी पर साथियों राजघाट बांध है, पारीक्षा बांध है, माता टीला बांध है। अगर बात करें साथियों बन सागर बांध की, तो यह बेतवा नदी पर नहीं है साथियों। कहाँ पर है? यह शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? लिख लीजिए साथियों, यह सोन नदी पर स्थित है, शहडोल जिले में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ओपीएम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो लगा के स्टार लिख लीजिए साथियों इस प्रश्न पर, नीमच। साथियों स्टार लगा लेना, अति संभावित प्रश्न है नीमच, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीआरपीएफ की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, नीमच। अगर बात करें सीआरपीएफ की स्थापना दिवस की, तो लिख लीजिए साथियों 27 जुलाई 1939। कब हुई थी साथियों? 27 जुलाई 1939 को हुई थी नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना। तो साथियों कौन सा शहर जाना जाता है मध्य प्रदेश का? नीमच, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिए, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा आप लोग बात को। जो साथियों मांगी तुंगी है, यह साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। गढ़कुंदर है, गिन्नौरगढ़ का किला भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। ये तीनों मध्य प्रदेश में है, लेकिन साथियों मांगी तुंगी मध्य प्रदेश में नहीं है। आइए छठवां प्रश्न देखिए साथियों, दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में है। दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, गोंडवा जनजाति में। यह साथियों मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। मैं हो सकता है इसके लिए आपको एक क्लास अलग से बना दूं जनजातियों की, क्योंकि प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालता हूं, न्यू क्लास डालता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। और साथियों यार क्लास को लाइक तो कर दीजिए, कम से कम आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। और क्लास को उठा के शेयर कर दीजिए खूब, दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, जो भी हों आपके रिलेटिव्स, सब तक यह क्लास पहुंचा दीजिए, ठीक है ना, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नहीं है। तो यमुना की सहायक नहीं है साथियों तवा नदी, ठीक है ना। केन, बेतवा, चंबल यह यमुना की सहायक नदी है। तवा नदी साथियों यमुना की सहायक नहीं है। आइए आठवां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और बुरहेब देव की शराब और मुर्गे से पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति है आपको बताना है मध्य प्रदेश की,
जो साज वृक्ष और बुरहेब देव की शराब और मुर्गे से पूजा करती है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बैगा जनजाति। कौन सी साथियों? बैगा जनजाति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 9वां प्रश्न देखिए साथियों, महाभारत में चरमवंती किस नदी को कहा गया है? चरमवंती किस नदी को कहा गया है महाभारत में? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। दैट्स योर आंसर। सॉरी, नर्मदा नदी को नहीं साथियों, चंबल नदी को कहा गया है। कौन सी नदी को? चंबल नदी को। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल इसका राइट आंसर है। आइए 11वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु आप सब जानते होंगे, कौन सा है? ऑप्शन डी, बारहसिंगा। ठीक है ना, आइए 12वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य साथियों क्या है साथियों? मांच। क्या है? मांच राजकीय नृत्य। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। दैट्स योर आंसर। आइए गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं, बस नोटबुक पेन हाथ में रख के बैठा कीजिए और क्लास को रेगुलर देखा कीजिए। मैं साइंस की, जीके जीएस की सारी क्लासें प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। प्लीज अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरी बात मानिए, गांठ बांध लीजिए साथियों। आज पढ़ लेंगे तो कल आपका बेहतर होगा। ठीक है, नहीं तो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। बात कड़वी है लेकिन सच है। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, मौका यही है साथियों, चूक मत जाना। कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे, लेकिन वर्दी लेकर रहेंगे इस बार। ठीक है, इस फॉलो अपनाइए इस बात को, और साथियों आगे बढ़ते हुए चीजों को साथियों सही ढंग में सही समझते हुए साथियों इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, महाभारत में चरमवंती किस नदी को कहा गया है? तो साथियों चंबल नदी को। दोबारा लग गया है, माफी चाहूंगा। आइए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों चचाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चचाई जलप्रपात इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए 16वां प्रश्न देखिए साथियों। आइए 16वां प्रश्न देखिएगा। आइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यह भी साथियों दोबारा लग गया है भोपाल में। आइए मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो साथियों 6 टाइगर रिजर्व हैं। आप लोग चाहें तो नाम लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। कान्हा लिखिए साथियों, कान्हा। बांधवगढ़, बांधवगढ़। तीसरा लिखिए साथियों पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व लिखते हुए चलिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा लिखिए साथियों। और संजय, ठीक है ना, संजय टाइगर रिजर्व। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने हैं टाइगर रिजर्व? 6। कान्हा लिखिए साथियों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा और साथियों संजय टाइगर रिजर्व। ठीक है, 6 टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में। आइए 18वां प्रश्न लिखिए साथियों, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के साथियों रतलाम जिले में है। कौन से? रतलाम जिले में है। आइए 19वां प्रश्न देखिए साथियों, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इकबाल पुरस्कार साथियों दिया जाता है उर्दू लेखन के क्षेत्र में। किस में? उर्दू लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नौरा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है ना, आइए 21वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की किस चीज को भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं है? बताना है कौन सी वह चीज है जिसको भौगोलिक संकेतक स्टेटस नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो है रतलामी सेब को नहीं मिला है। ठीक है ना, रतलामी सेब को नहीं मिला है भौगोलिक संकेतक। ठीक है ना, आइए इन तीनों को
मिल गया है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए 23वां प्रश्न देखिए, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, पातालकोट घाटी है छिंदवाड़ा जिले में। कहां पर? छिंदवाड़ा जिला इसका राइट आंसर है। आइए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंदौर। कौन सा है? इंदौर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। आइए 25वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है बारगी बांध। कौन सा? वारगी बांध। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए 26वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर है? मध्य प्रदेश में हांडी खो नामक खाई किस जगह पर है? तो ध्यान रखिएगा, पंचमढ़ी में। कहां पर? पंचमढ़ी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए 27वां प्रश्न देखिए साथियों, किस मध्य प्रदेश के लेखक ने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? किस मध्य प्रदेश के लेखक हैं एक जिन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो वह हैं साथियों हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन डी सही जवाब है, स्टार लगा के लिखना। इनका नाम अति महत्वपूर्ण है, हरिशंकर परसाई जी का कई एग्जाम्स में इनका नाम पूछा गया है। आइए 28वां प्रश्न देखिए साथियों, प्रादेशिक वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 243 आई में। आइए मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा, पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे साथियों पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है ना। आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है साथियों दतिया। कौन सा? दतिया। दैट्स योर आंसर। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल इसके आगे साथियों मैं आप लोगों को 50 प्रश्न कराऊंगा, 30 प्रश्न से 80 प्रश्न तक। आज 30 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। कल साथियों आप लोगों के लिए 31 से 80 प्रश्नों तक मैं एक श्रृंखला लाऊंगा जो साथियों अति महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। शेयर जरूर कर देना साथियों। ठीक है, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।